बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ है। इसकी हम सिर्फ तारुफ आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हर इंसान के ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ पहलू होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजियस एस्पेक्ट, RELIGIOUS, रिलीजियस हो गया, फाइनेंशियल हो गया। इसके अलावा फाइनेंशियल के अलावा हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल हो गया। तो हर इंसान के जिंदगी के वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है, जैसे कि सोशल हो गया। तो रिलीजियस एस्पेक्ट का क्या मतलब है? रिलीजियस एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के लिए सारे काम करते हैं ना, तो ये हमारे जिंदगी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के और जितने भी पर्सन्स के लोग हैं वो इसके साथ वो रिलेटेड है, तो ये इसकी जिंदगी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और सोशल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो ये हमारे जिंदगी की ये सोशल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस है, ये सोसाइटी के साथ वो इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है ये सोशल साइंस में आता है। एक्चुअली पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इसके साथ वो जो लोग हैं, तो ये इसकी जिंदगी की पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, या जो वो लोग हैं, तो वो पॉलिटिकल साइंस वो कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, जितने भी बिजनेस के रिलेटेड जितने भी स्टडीज है, तो वो मैनेजमेंट साइंस में आते हैं। जैसे कि MBA हो गया, CA हो गया, कॉमर्स हो गया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजियस का, तो वो मैंने बोला भी, तो इसमें फिक़्ह भी आता है, तफसीर भी आता है, हदीस भी आते हैं, तो ये रिलीजियस एस्पेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं हेल्थ साइंसेस, तो हेल्थ साइंस में आते हैं कि कोई बंदा वो वो डेंटल करता है, कोई MBBS करता है, BDS करता है, तो ये सारे हेल्थ साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस एक कौन सा साइंस है? पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। और ये सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि ये सोसाइटी के साथ वो रिलेटेड है, सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेट हो गया या सोसाइटी हो गया, तो ये कौन चलाता है? ये गवर्नमेंट चलाता है ना। और गवर्नमेंट हम किस चीज में पढ़ते हैं? वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। डिफिनीशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन दो डिफिनीशन में आप लोगों के सामने लिख दूं कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। पॉलिटिकल साइंस जो है ये स्टेट पर शुरू भी होता है और एंड भी होता है। मतलब ये है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो बुक में अगर देखें तो इसका जो पहला पेज है उस पर भी आपको स्टेट का वर्ड नजर आएगा, और जो आखिरी पेज है तो उस पर भी वो आप लोगों को स्टेट का वर्ड नजर आएगा। तो इसलिए गार्नर ने ये डिफिनीशन दिया है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट। इसके मुख्तलिफ डिफिनीशंस के जैसे कि है कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। पॉलिटिकल साइंस जो है ये स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी है। और तो अगर हम देखें तो ये सारे सोसाइटी के साथ वो रिलेटेड है ना, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस है। अगर हम ये इसकी वर्ड्स की डिराइवेशन की तरफ आ जाए कि ये वर्ड पॉलिटिक्स ये कहाँ से निकला है, तो ये वर्ड जो पॉलिटिक्स है तो ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, और इससे निकला है ये है पोलिस। ये वर्ड पोलिस से निकला है और इसका मतलब है सिटी स्टेट। ये पॉलिटिकल का वर्ड ये इससे निकला है और इसका मतलब है सिटी
स्टेट, और ये यूनान से निकला है। यूनान आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कंट्री है, तो ये वहां से निकला है। और पॉलिटिकल साइंस के फादर वो किसको माना जाता है? अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस के फादर माना जाता है। अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का वो बाप माना जाता है, फादर माना जाता है। और इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दी पॉलिटिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स के बारे में है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में है। इसने एक किताब भी लिखी है। और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिसके कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, प्लेटो हो और भी है। लेकिन फादर जो है वो अरिस्टोटल को वो पॉलिटिकल साइंस का वो फादर माना जाता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ के। जल्दी से मैं फिर से दोबारा जल्दी रिवाइज करूँ। हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस क्या चीज़ है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस है, बिकॉज ये सोसाइटी के साथ वो इंटर रिलेटेड है। जितने भी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं तो हम पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जैसा कि स्टेट हो गया कि इसके एलिमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या है, मतलब कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटशिप, तो ये सारे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दो डिफिनीशंस देखी कि पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हमने देखा ये पॉलिटिकल का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है, तो ये पॉलिटिकल का वर्ड ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और जो कि पोलिस से निकला है और जिसका मतलब है सिटी स्टेट। फिर इसके फादर किसको माना जाता है, तो अरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का वो बाप माना जाता है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल साइंस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डेफिनेशंस को वो डिटेल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।